गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप सभी के समक्ष एक वीडियो के माध्यम से एक संदेश लेके आया हूं और वो संदेश ये है कि ये कोरोना की संकट में स्थिति दोबारा एक बड़ा रूप धारण कर रही है, जिसके चलते हमारे माननीय योगी जी ने हमारे स्कूलों की कक्षाएं भी बंद करा दी हैं, जिससे आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस संकट के समय में खुद अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा जारी की जाती हैं उनको फॉलो कीजिए, उसमें आपकी भलाई है। और रही बात आपकी पढ़ाई की, आज से आपकी पढ़ाई की कोशिश करेंगे कि वो बाधित ना हो। मैं लगातार अब आपके लिए एक वीडियो लेकर आया करूँगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई चालू रख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जहां तक हम क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्वांटिटी को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप मान लीजिए ये मेरा घर है। क्या है ये मेरा घर है और यहां पर है मेरा स्कूल। मैं घर से स्कूल जाना चाहता हूं। घर से स्कूल जाने के लिए मैंने 100 मीटर ऐसे इस डायरेक्शन में कवर किया, उसके बाद 20 मीटर इधर कवर किया, फिर 10 मीटर मैं आगे चला गया, इसके बाद 30 मीटर ऊपर चला गया और वहां से फिर मैं यहां आया 40 मीटर और फिर आया 10 मीटर इधर। मतलब मैंने यहां से स्कूल तक जाने के लिए ये रास्ता फॉलो किया। ये रास्ता जो हमने फॉलो किया, इसमें ये हमारा पाथ है, ये हमारा रास्ता है। ये क्या है? रास्ता। इस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, इसको कहते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस बेटा क्या होती है? एक्चुअल लेंथ के मैं जिस रास्ते से गया उसी रास्ते की लेंथ क्या है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा बोला जाता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। अब बताइए, मेरा घर यहां पर है, स्कूल यहां पर है, मैं सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या फॉलो कर सकता हूं कि घर से निकला और सीधा कहां चला गया? स्कूल। यदि मैं सीधा स्कूल जाऊं तो ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है ये हो जाएगा मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल लेंथ होगी पाथ की उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बोल के बता रहा हूं कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक दूसरी डेफिनेशन आप ये भी बना सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब आप बताइए कि इस जो हमने एग्जांपल लिया इसमें डिस्टेंस कितना कवर की गई और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया? 100 मीटर, 20 मीटर कितना हो गया? 120, 10 ये 130, 30 ये 160, 160 और 40 ये 200 और 10 ये। तो डिस्टेंस हुआ 210 मीटर। और यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 100 मीटर ये कितना है? यहां से आप देख सकते हैं 10 मीटर, 110 मीटर और ये 40 मीटर, तो 150 मीटर हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अब यहां से इतना याद रखिए कि जो एग्जैक्ट लेंथ होगी जिस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे और जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? अब मैं इसको रफ करता हूं। इसके बाद अब बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा हो सकता है? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट। इट मींस बड़ा क्या हो सकता है?
डिस्टेंस बड़ी हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। कब? जब हम घर से स्कूल जाने के लिए वो शॉर्टेस्ट पाथ ही फॉलो कर ले। मान लीजिए यहाँ है ए पॉइंट और यहाँ है बी पॉइंट। अब ये डिस्टेंस है 10 मीटर। ऐसे थोड़ी है कि मैं इस रास्ते से ही जाऊंगा जरूर। आप मान लीजिए ए से बी तक जाने के ये 3 रास्ते हैं, ये पाथ 1, पाथ 2 और ये पाथ 3। अब देखिए इस पाथ 2 की जो लेंथ होगी ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, यानी कि ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तीनों पाथ के लिए डिस्टेंस अलग अलग होगी। जब हम ए पॉइंट से बी तक पहले रास्ते से पहले पाथ से जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी इस पहले पाथ की लेंथ। जब दूसरे से जाएंगे तो दूसरे की लेंथ, तीसरे पाथ से जाएंगे तो तीसरे की लेंथ। लेकिन यदि मैं दूसरा पाथ फॉलो करूं, यदि मैं पाथ 2 से जाऊं ए पॉइंट से बी तक, तो डिस्टेंस भी कितना, इस पाथ सेकंड की लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना, पार्ट सेकंड की लेंथ। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको यह कंडीशन याद रखनी है कि डिस्टेंस या तो बड़ी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, या कुछ केसेस में इक्वल हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से। क्लियर है ना बेटे यहां तक? अब इसके बाद बात करते हैं ये कैसी क्वांटिटी है। डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन होती है? जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं बोलता हूं कि मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो ये जो 2 किलोमीटर है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरा स्कूल घर से किस डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये जो मैंने बोला ये क्या है, स्केलर है। स्केलर मीन्स स्केलर क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। जबकि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी? विच हैज बोथ। बोथ मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी उनको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और वे क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा उनको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। इसके बाद बेटा यूनिट की बात करते हैं। यूनिट चाहे हम डिस्टेंस की लें या डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि दोनों क्या है? लेंथ है, एक एक्चुअल लेंथ, एक शॉर्टेस्ट लेंथ, इसीलिए दोनों की यूनिट क्या है? मीटर है। क्लियर हुआ ना यहां तक? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ और डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ या डिस्टेंस या लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।